नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज अपने चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की डेयरी पशुओं में जो लगभग 50 से 60% फीमेल एनिमल इससे ग्रस्त हैं। दोस्तों आज अपने बात करेंगे रिपीटर एनिमल के बारे में। इस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर न्यू विजिटर हैं, अगर आपने अभी तक पेज को फॉलो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके पशुओं के लिए, आपके लविंग पेट के लिए ऐसी जानकारी भरपूर वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके लिए मददगार होती हैं। दोस्तों डेयरी उद्योग की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका पशु बार बार रिपीट कर रहा है, 21 दिन बाद दोबारा हीट में आ रहा है। इसमें आप जो इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो तो अलग ही है, लेकिन आपका जो टाइम खराब हो रहा है, आप महीना महीना जो पीछे जा रहे हैं जो उसके बयान में, वो अलग है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके जो कारण है वो भी काफी बड़े हैं और हैरान करने वाले हैं। वैसे भी अगर आप नॉर्मल एआई करवाते हो उसका 50 से 60% लमसम रेशो है कंसीव का, लेकिन इसके साथ साथ और बड़े कारण हैं। इसके जो नॉर्मल कारण है वो जैसे आप जानते हो कि मिनरल की कमी है, जहां जो आपका पशु है वो लंबी हीट रख रहा है, इसी कारण हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके कारण हो सकता है लंबी हीट। जो उसका परफेक्ट टाइम है एआई का, आप परफेक्ट टाइम पे एआई नहीं करवा रहे हो, लेट करवा रहे हो, जहां पहले करवा रहे हो, तो ये सब एक नॉर्मल से कारण है। लेकिन जो मेजर कारण है जिसके बारे में अपने सोच भी नहीं सकते, कुछ ऐसे कारण है जैसे कि जो सीमन की क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं है। मेरे पास, मैं आपका मान लो प्रैक्टिशनर हूं, एआई करने के लिए बुलाया आपने, लेकिन जो मेरा जार है मैं उसकी अच्छे से केयर नहीं कर रहा हूं, उसको समय पर चार्ज नहीं करवा रहा हूं, उसमें LN2 खत्म होगी तो आप समझ लीजिए भी वो जार में जो सीमन है वो सारे डेड हो जाएंगे। मेरी जेब से तो पैसे लगे हैं, मैं आपके साथ चीट कर रहा हूं, वही सीमन आपके यूज कर रहा हूं, दोबारा गैस डलवाई, वही सीमन आपके यूज कर रहा हूं। आपको नहीं पता, लेकिन मैंने आपके साथ चीट किया। आपका फेथ जरूर है मेरे पर, लेकिन मैं आपके साथ चीट कर रहा हूं। आपने एक बार किया, 2 बार ऐसे एआई करवाई, लेकिन आपका पशु कंसीव नहीं कर रहा, 3 बार नहीं हुआ तो रिपीटर घोषित होगा, उसको आपको आयु करवानी पड़ेगी, यानी उसको दवाई करवानी पड़ेगी। आपका खर्चा लगा, आपका टाइम बर्बाद हुआ सिर्फ मेरे कारण। ये काफी बड़े कारण है जिसके बारे में पशुपालकों का ध्यान नहीं है, जिसकी तरफ भी जो आपका प्रैक्टिशनर है वो भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। कई बार ऐसा होता है जब आप एआई करवा रहे होते हो तो जो सीमन होता है वो सीथ में रह जाता है, जो एक पाइप सी गन के ऊपर चढ़ी होती है। कभी आप देखते नहीं हो, गौर करना, कई बार सीमन उसी में रह जाता है, डिपॉजिट नहीं होता आपके फीमेल एनिमल में। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। आप मेरे को पूछोगे भी हाँ एआई होगी, तो मैं कहूँ हाँ प्रॉपर होगी, मैं आपको थोड़ी चल के बताऊंगा भी एआई नहीं हुई। तो जहां इसके साथ कई बार अपने, जब आपका प्रैक्टिशनर एआई कर रहा है, आपका पशु मैच्योर नहीं है, उसके जो ऑर्गन मैच्योर नहीं है, तो गन क्रॉस नहीं होती है। जहां सर्विक्स स्टेडी है, जहां आपका प्रैक्टिशनर जो है वो प्रॉपर जानकारी नहीं रखता, तो इस कारण भी आपका पशु रिपीट हो जाता है, दोबारा उस हीट आती है, वही प्रोसेस रहता है दोबारा, तो आखिर में उसे रिपीटर घोषित करना पड़ता है। ज्यादातर जो प्रॉब्लम है डेयरी फार्म में जो फेल हो रहे हैं उसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि जो माल प्रैक्टिस हो रही है। मैं सभी को नहीं कह रहा, मैं हाथ जोड़ के सभी माफी मांग रहा हूं अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है इस फील्ड की। जो प्रैक्टिशनर है वो, बहुत से प्रैक्टिशनर माल प्रैक्टिस भी करते हैं, चीट भी करते हैं पशुपालकों के साथ, जो कि बहुत गलत है। हम अपने पैसे के लिए उनका जो पशु खराब कर रहे हैं, उनका समय खराब कर रहे हैं, सब कुछ बहुत नाजायज है। इसलिए पशुपालकों को भी चाहिए थोड़ा सा अवेयर हो, थोड़ी जानकारी रखें कि कैसे अपने चेक कर सकते हैं। जहाँ सीमन की क्वालिटी का पता होना चाहिए, सीट चेक करनी चाहिए आपको भी एआई प्रॉपर हुई कि नहीं हुई, आपको अच्छे प्रैक्टिशनर से एआई करवानी चाहिए। बहुत से ऐसे रीजन है। कई बार दोस्तों जो ओवुलेशन है वो लेट होता है, यानी कि जो गाय से अंडा रिलीज होना होता है वो लेट निकलता है। अपने सीमन पहले, यानी कि एआई पहले करवा देते हैं, उतने में जो शुक्राणु है वो डेड हो जाते हैं। जहां एआई पहले करवा दी, अंडा बाद में रिलीज हुआ। जहां कई बार है अभी जो एनिमल के ऑर्गन है, फीमेल एनिमल के, वो ऑर्गन मैच्योर नहीं है। काफी रीजन है कंसीव ना करने के। तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी, प्रॉपर समय पे एआई करवानी पड़ेगी। हार्मोन इम्बैलेंस तो एक है, ये प्रॉब्लम है ही है जो चल रही है अपने।
तो सबका ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। अगर आप इस चैनल पर न्यू विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।